हेलो गाइस, अगर आप इंडिया जा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। इंडिया के लिए टिकट बुक करने से पहले आपको 3 काम ज़रूर करने हैं, वरना आप इंडिया नहीं जा पाएंगे और आपकी टिकट और मनी दोनों वेस्ट हो जाएंगे। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहले आप जिस भी कंट्री से इंडिया के लिए टिकट ले रहे हैं उस कंट्री की इंडियन एम्बेसी में आपको रजिस्टर ज़रूर होना है, वरना एयरलाइन वाले ही आपको बोर्डिंग नहीं करने देंगे। अगर आप पुर्तगाल से एयर फ्रांस एयरलाइन लेते हो तो आपको फ्रांस की इंडियन एम्बेसी में रजिस्टर करना होगा, क्योंकि इंडिया को फ़्लाइट आपको फ्रांस से लेनी है। यहाँ से सिर्फ फ्रांस ही जाना है, जो कि डोमेस्टिक एयरलाइन में काउंट होता है। अगर आप पुर्तगाल से जर्मन और जर्मन से एयर इंडिया ले रहे हैं तो आपको जर्मन की इंडियन एम्बेसी में रजिस्टर करना होगा। एक बार फिर से कहती हूँ कि आप विदाउट इंडियन एम्बेसी रजिस्ट्रेशन बोर्डिंग नहीं कर सकेंगे। एयरलाइन वाले आपको प्लेन में बोर्डिंग ही नहीं करने देंगे। मेरे साथ वाले 2 पैसेंजर्स को बोर्डिंग नहीं करने दी एयर फ्रांस ने, क्योंकि उन्होंने फ्रांस की इंडियन एम्बेसी में रजिस्टर नहीं किया था। एम्बेसी में रजिस्टर कैसे करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगी। रजिस्ट्रेशन के बाद आता है कोविड टेस्ट। अगर आप यहाँ से कोविड टेस्ट नहीं करवाते तो आपको दिल्ली एयरपोर्ट पर टेस्ट करना होगा, जिसके वो 5000 रुपीज़ चार्ज करते हैं और टाइम भी काफ़ी लगता है। सो इसलिए अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट से इजीली निकलना चाहते हैं तो कोविड टेस्ट करवाकर दिल्ली की वेबसाइट पर एग्जाम्पशन लेकर जाओ। मैंने टेस्ट करवाया था और एयरपोर्ट से बैग लेने के बाद 10-15 मिनट में इमिग्रेशन क्लियर करके बाहर आ गई थी। जिन्होंने टेस्ट नहीं करवाया था और एग्जाम्पशन नहीं ली थी उनको वहाँ रखा गया और टेस्ट किया गया, जिसके वो चार्ज भी करते हैं। टेस्ट करने के बाद 4 से 6 घंटे में रिपोर्ट आती है। तो अगर आप टेस्ट नहीं करवाते तो 6 से 8 या इससे भी ज़्यादा घंटे आपको एयरपोर्ट पर ही रुकना पड़ सकता है। सिर्फ टेस्ट करवाकर आप जल्दी बाहर नहीं आ सकेंगे। जल्दी बाहर आने के लिए आपको एग्जाम्पशन के लिए भी अप्लाई करना होता है। आप अपनी फ़्लाइट के 48 घंटे पहले ही एग्जाम्पशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 48 घंटे मैंडेटरी है, क्योंकि एग्जाम्पशन को अप्रूव होने में भी कुछ घंटे लगते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इंडियन एम्बेसी में रजिस्टर कहाँ और कैसे होना है, कोविड टेस्ट कहाँ से करवाना है और दिल्ली एयरपोर्ट से निकलने के लिए एग्जाम्पशन और सेल्फ रिपोर्ट फॉर्म कहाँ से फिल करना है। सबसे पहले मैं आपको इंडियन एम्बेसी में रजिस्ट्रेशन का बताऊंगी, जो कि इंडिया जाने के लिए सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पार्ट है। करंटली एयर इंडिया जो है वंदे भारत मिशन के अंडर आती है और एयर फ्रांस एयर बबल के अंडर आती है। अगर आप वाया फ्रांस जा रहे हो तो फ्रांस की इंडियन एम्बेसी में रजिस्टर होना है, और अगर वाया जर्मन जा रहे हो तो जर्मन की इंडियन एम्बेसी में रजिस्टर होना है। दोनों एम्बेसीज के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। मैंने पुर्तगाल से एयर बबल के अंडर एयर फ्रांस में ट्रैवल किया है। सबसे पहले चेकिंग के टाइम पर एयर फ्रांस वाले पूछते हैं कि क्या आपने एयर सुविधा और इंडियन एम्बेसी में खुद को रजिस्टर किया है या नहीं। इसका प्रूफ देखने के बाद ही वो कोविड टेस्ट देखते हैं। ये प्रूफ देखने के बाद ही वो चेक इन करने देते हैं, अदरवाइज चेक इन नहीं करने देते। उसके बाद इंडिया दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचते ही सबसे पहले आपका कोविड टेस्ट देखते हैं, और अगर आपने एग्जाम्पशन ली है तो इसका भी प्रूफ देखते हैं। वहाँ पर 2 लाइन्स लगा देते हैं, एक जिन्होंने कोविड टेस्ट करवाया है और एग्जाम्पशन ली है, और दूसरी जिन्होंने टेस्ट नहीं करवाया उनकी। जिनको एग्जाम्पशन मिली होती है उनको आगे जाने दिया जाता है और सिक्योरिटी वाले बाजू पर स्टैंप लगा देते हैं
उस स्टैम्प को देखकर उसके आगे की कोई भी सिक्योरिटी वाले डॉक्यूमेंट इंक्वायरी नहीं करते और इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद स्टैम्प वालों को आराम से बाहर निकाल दिया जाता है। जिन्होंने एग्जाम्पशन नहीं ली और टेस्ट नहीं करवाया उनको वहाँ टेस्ट के लिए रोका जाता है। एग्जाम्पशन वालों को पासपोर्ट वापस कर दिए गए थे और जिन्होंने टेस्ट नहीं करवाया था उनका मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं जल्दी बाहर आ गई थी। पहले मैं आपको फ्रांस की इंडियन एम्बेसी का फॉर्म भरना बताती हूँ। इस वेबसाइट पर आकर आपको इंडियन एम्बेसी के लिए फॉर्म फिल करना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन भरनी है। यहाँ अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। फिर आपकी कंट्री ऑफ रेजिडेंस, अगर आप फ्रांस के रेजिडेंस है तो फ्रांस सेलेक्ट करना है। अगर आप पोर्चुगल में हैं तो पोर्चुगल या जिस भी कंट्री के रेजिडेंस है उस कंट्री का नाम लिखना है। यहाँ अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो इंडियन नेशनल सेलेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ आपको अपना पासपोर्ट नंबर भरना है। यहाँ आपको प्लेस ऑफ पासपोर्ट इशू डालनी है। यहाँ पर आपको अपने इंडिया जाने का रीज़न चूज़ करना है। प्रेग्नेंट हो या फैमिली में किसी की डेथ हुई है या जो भी रीज़न आपका इंडिया जाने का है वो सिलेक्ट करना है। अगर इनमें से कोई भी रीज़न नहीं है तो अदर सेलेक्ट करना है और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है एग्जैक्टली जैसे आपके पासपोर्ट पर है। यहाँ आपको अपना सरनेम लिखना है। यहाँ आपको अपनी एज लिखनी है। जेंडर सेलेक्ट करना है। यहाँ आपको अपना एड्रेस देना है। इंडिया का नहीं लिखना, आप जिस भी कंट्री में रह रहे हो उस कंट्री का एड्रेस लिखना है। पोर्चुगल में हो तो पोर्चुगल का ही एड्रेस लिखना है। यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। कंट्री कोड लगाकर प्लस कंट्री कोड और फिर जो भी आपका नंबर है वो लिखना है। सबमिट करने से पहले आपको डबल चेक कर लेना है। उसके बाद आपको अपना प्रोफेशन बताना है। काम नहीं करते तो अनएम्प्लॉयड लिख सकते हो। आपकी जॉब इनमें से कौन से सेक्टर में आती है वो चूज करना है। किसी भी सेक्टर में नहीं आती तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको अपने रेजिडेंस कार्ड या इंडियन वीज़ा या OCI की कॉपी अपलोड करनी है। कॉपी PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए और 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये मैंडेटरी नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हो। अगर आपको अपलोड नहीं करना है तो आप मत करो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर कोविड टेस्ट करवाया है या नहीं, यस या नो सेलेक्ट करना है। आपने कौन सा टेस्ट करवाया है वो सिलेक्ट करना है। नहीं करवाया तो नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करना है। यहाँ अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। यहाँ आपको इंडिया का नंबर देना है। फैमिली में से किसी का भी नंबर दे सकते हैं। यहाँ आपने अपना इंडिया का पूरा एड्रेस देना है। यहाँ आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना है और फिर सबमिट पर क्लिक करना है। इस फॉर्म की एक कॉपी आपको ईमेल में आ जाएगी। जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करोगे आपको ऐसी एक ईमेल आएगी और साथ में ये 2 अटैचमेंट्स भी आती हैं।
जिसमें से एक फॉर्म है जो आपको फिल करके साथ लेकर जाना है। ये फॉर्म आप डाउनलोड करके आप पेन से फिल कर सकते हो। यहाँ आपको पेरिस लिखना है। यहाँ आपको अपनी सिटी और कंट्री का नाम लिखना है जहाँ अभी आप रह रहे हो। यहाँ आपको अपना नाम, अपनी कंट्री यानी इंडिया और इंडिया की सिटी आप यहाँ से हो वो लिखना है और यहाँ अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है। यहाँ आपको अपना नाम, पासपोर्ट नंबर, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस लिखना है। यहाँ आपको अपना सिग्नेचर करके डेट भी लिखनी है। इस फॉर्म में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आप बिफोर ट्रैवल क्या करना है, बिफोर बोर्डिंग क्या करना है, ट्रैवल के दौरान क्या करना है और ऑन अराइवल क्या करना है। ये भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस ईमेल के बाद आपको एक और ईमेल आती है जिसमें आपकी रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन होती है। अब मैं आपको जर्मन की रजिस्ट्रेशन का बताने वाली हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जर्मन में आपको वंदे भारत मिशन के अंडर रजिस्टर होना है अगर आप एयर इंडिया ले रहे हो तो। यहाँ आपको न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन चूज करना है। हमको ये फॉर्म फिल करना है और सबमिट करना है। सबसे पहले आपको डिपार्चर कंट्री चूज करनी है जहाँ से आप जा रहे हैं। अगर आप पोर्चुगल से जा रहे हैं तो आपको पोर्चुगल सेलेक्ट करना है। हमें ये फॉर्म नंबर 1 से लेकर 23 तक फिल करना है। ये फॉर्म हम लेफ्ट से राइट फिल करेंगे। 1, 2, 3 ऐसे करके फिल करेंगे। ऊपर से नीचे नहीं फिल करना है क्योंकि जब जब हम कोई ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं उसके आगे वाली ऑप्शंस उसी के अकॉर्डिंग पर शो होती हैं। तो कंट्री सेलेक्ट करने के बाद हमें मिशन फिल करना है जो है एम्बेसी ऑफ इंडिया लिस्बन। उसके बाद हमें डिपार्चर सिटी। उसके बाद आपको अपनी फ़्लाइट की डिटेल देनी है, जो भी फ़्लाइट आपने सोचा है कि आप फ़्लाइट लोगे। उसके बाद आपको अपनी नेशनैलिटी चूज़ करनी है। नंबर 6 इस फॉर्म में है नहीं तो डोंट वरी। उसके बाद आपको नंबर 7 फिल करना है, आपका पासपोर्ट नंबर या OCI कार्ड नंबर। उसके बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस फिल करना है। फिर आपको अपना पूरा नाम लिखना है। यहाँ आपको अपनी एज लिखनी है। एज आपको नंबर्स में लिखनी है 30, 31 ऐसे करके। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। ऑप्शन 12 में आपको कंपेलिंग रीज़न देना है कि आप क्यों जा रहे हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जो भी आपको सूटेबल है आप वही फिल करेंगे। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी टाइप चूज़ करनी है। अगर यहाँ पर आपकी कैटेगरी नहीं है तो आप अदर्स चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी इंडिया की स्टेट चूज़ करनी है, आप कौन सी स्टेट में जा रहे हो। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है। फिर आपको अपना यहाँ का नंबर देना है जिस कंट्री में आप रह रहे हैं। नंबर 17 में आपको अपना इंडिया का फ़ोन नंबर देना है। उसके बाद आपको अपना टेस्ट के बारे में बताना है, यस और नो। उसके बाद आपको टेस्ट टाइप बताना है। मोस्टली रेकमेंडेड है आप RT-PCR टेस्ट करवाएं। अगर आपने नहीं करवाया तो आप नॉट एप्लीकेबल क्लिक कर सकते हो। नंबर 20 में अगर आप जॉब करते हैं तो अपना प्रोफेशन बताना है। अगर आप नहीं जॉब करते तो आप अनएम्प्लॉयड लिख सकते हो। नंबर 21 में आपको अपना इंडिया का एड्रेस देना है जैसे आपके पासपोर्ट पर है। 22 में आपको अपने यहाँ का एड्रेस देना है जहाँ पर आप रह रहे हैं।
23 में आप कुछ भी रिमार्क्स लिख सकते हो, ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको नहीं लिखना तो आप ये सेक्शन छोड़ सकते हो। अंडरटेकिंग में आपको अपनी फ़्लाइट नंबर लिखना है, फिर फ्रॉम लिखना है, कहाँ से फ़्लाइट ले रहे हैं, टू लिखना है, कहाँ तक ले रहे हैं, उसके बाद ऑन, आप कौन सी डेट को ये फ़्लाइट ले रहे हैं। यहाँ पर आपको अपना ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर, ओसीआई कार्ड नंबर या पासपोर्ट नंबर लिखना है। नंबर 4 में आपको इंडियन एम्बेसी लिखना है। आई हैव रजिस्टर्ड विद इंडियन एम्बेसी फॉर रिटर्निंग टू इंडिया। नंबर 8 में आपको अपनी स्टेट लिखनी है। इंडिया में आप कौन सी स्टेट से हो, पंजाब से या किसी और स्टेट से। उसके बाद आपको यहाँ पर टिक करना है और अपना पूरा नाम लिखना है। यहाँ आपको अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा एंटर करना है। जो यहाँ पर आपको लेटर्स या वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं वो आपको यहाँ लिखना है और उसके बाद आप इसको सबमिट कर देना है। ये फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको इंडियन एम्बेसी ऑफ जर्मन से आपको एक ईमेल आती है। उस ईमेल में आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर से आप एयर इंडिया की एयरलाइन बुक कर सकोगे। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कोविड टेस्ट कहाँ से बुक कर सकते हैं। कोविड टेस्ट CTPRC आपको चाहिए। ये टेस्ट रिपोर्ट आपको अपने ट्रैवल के 96 आवर से पहले की रिपोर्ट होनी चाहिए। कोविड टेस्ट के आधार पर अगर आपने किया हुआ है कोविड टेस्ट तो आप एग्जम्पशन ले सकते हो। इस साइट पे जाकर आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग नियरेस्ट लैब फाइंड कर सकते हैं। इस साइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ से आप रिलेटेड कंट्रीज़ की लिस्ट में से अपनी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी कंट्री की लैब्स यहाँ शो हो जाएंगी, उनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको लैब का एड्रेस शो हो जाएगा। यहाँ से आप डेट और टाइम चूज़ कर सकते हैं। जो डेट और टाइम आपने सेलेक्ट किया है अपॉइंटमेंट के लिए वो यहाँ शो हो जाएगा। यहाँ आपको अपना फुल नेम डालना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, एज, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस और निफ नंबर यानी फाइनेंस नंबर डालना है। अगर आपके पास डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन है तो वो आपको यहाँ अपलोड करनी है। फाइल मैक्सिमम 2 MB होनी चाहिए या इससे कम MB की। इसके नीचे जो नोट दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग अगर आपके पास डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन है तो आपका टेस्ट फ्री में होना चाहिए और अगर प्रिस्क्रिप्शन नहीं है तो इसके चार्जेस होंगे। रीकैप्चा के जो लेटर्स आपको शो हो रहे हैं वो आपको यहाँ एंटर करने हैं। अगर ये लेटर्स आपको समझ में नहीं आ रहे तो आप यहाँ से इसको रिफ्रेश कर सकते हैं और नए लेटर्स देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ आपको टर्म्स एंड कंडीशंस बॉक्स पर टिक करके मेक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको अपॉइंटमेंट की डिटेल्स ईमेल में आ जाएगी। ये लैब कोविड टेस्ट के 101 यूरो चार्ज करती है यानी 101 यूरो चार्ज करती है और 24 आवर्स के बाद रिपोर्ट देती है। तो आपको दिल्ली एयरपोर्ट के लिए कौन से फॉर्म लेने पड़ेंगे ताकि आपको वहाँ ज़्यादा वेट ना करना पड़े। सबसे पहले आपको newdelhieairport.in इस वेबसाइट पर जाना है। एयर सुविधा पर क्लिक करना है। यहाँ पर 2 फॉर्म्स हैं जो आपको फिल करने हैं। सबसे पहले हम फिल सेल्फ रिपोर्टिंग फॉर्म फिल करेंगे। अगर आपने एग्जाम्पशन फॉर्म पहले फिल किया है तो उसका एक रेफरेंस नंबर मिलता है सबमिशन के बाद, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। लेकिन अगर आपने वो अभी तक फिल नहीं किया है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना इंडियन कॉन्टैक्ट नंबर देना है।
उसके बाद यहाँ आपको अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है, यहाँ आपको अपना फ़्लाइट नंबर और यहाँ PNR नंबर लिखना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर और ऑप्शंस मिल जाएंगी फिल करने के लिए। जो डिटेल्स आपने पहले फिल कर दी है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर आपको अपना नाम फिल करना है, उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। उसके बाद आपका फ़्लाइट नंबर आपने ऑलरेडी पहले फ़िल किया था। फिर आपको यहाँ पर अपनी सीट नंबर लिखना है। PNR नंबर हमने पहले फ़िल किया था। उसके बाद आपको अपनी नेशनैलिटी चूज़ करनी है। यहाँ आपको अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है। यहाँ आपको अपने पासपोर्ट की PDF या JPEG फ़ाइल आपको अपलोड करनी है, और अगर ये 1 MB से ज़्यादा है तो ये अपलोड नहीं होगी। इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो फ़ाइल आप अपलोड करें वो 1 MB के नीचे हो या मैक्सिमम 1 MB हो। यहाँ आपको अपनी अराइवल डेट लिखनी है कि आप इंडिया कौन सी डेट को पहुँच रही हैं। उसके बाद आपको कंट्री ऑफ ओरिजिन सेलेक्ट करना है, जहाँ से आप जा रहे हो। यहाँ पर आपको अपनी फ़र्स्ट एयरपोर्ट ऑफ एंट्री सेलेक्ट करनी है कि आप कहाँ पर सबसे पहले पहुँचोगे। अगर आप दिल्ली में पहुँचोगे तो दिल्ली एयरपोर्ट लिखना है। न्यू दिल्ली ऑटोमेटिकली आ जाता है अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपको अपनी फ़ाइनल डेस्टिनेशन, जो कि आपका हाउस नंबर, उसके बाद आपका एक स्ट्रीट या विलेज, उसके बाद आपकी तहसील, फिर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद आपको अपनी डेस्टिनेशन का पिन कोड, जो आपके घर का पोस्ट कोड है, वो लिखना है। कॉन्टैक्ट नंबर हमने पहले फ़िल किया था, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। उसके बाद आपको एक और कॉन्टैक्ट नंबर देना है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हो। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आपको इनमें से कोई भी डिजीज़ तो नहीं है, फीवर का, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। अगर इनमें से कुछ है तो आप यस कर सकते हो, अदरवाइज सारे आप नो कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ आपको फिल करना है कि अगर आप किसी और सिटी या कंट्री में विज़िट किए हैं पिछले 14 दिन में, नहीं, उसकी डिटेल देनी है। अगर नहीं किया है तो आप सिंपली नो लिख सकते हैं। अगर आपके साथ कोई और भी जा रहा है फैमिली मेम्बर, तो आप अगर 2 करोगे, आप 2 जन जा रहे हो तो आप 2 करोगे तो सेकंड पैसेंजर की डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है। द सेकंड पैसेंजर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, फ्लाइट नंबर, सीट नंबर, PNR, नेशनैलिटी, पासपोर्ट नंबर, फिर उसके भी पासपोर्ट की एक आपको PDF या JPEG फ़ाइल अपलोड करनी है। फिर आपको अराइवल डेट, कंट्री ऑफ ओरिजिन, सेम डिटेल्स आपको दोबारा से फिल करनी है। ये पूरी की पूरी सेम डिटेल जो हमने पहले फिल की है वही है। अगर आप अकेले जा रहे हो तो एक ही रहेगा। उसके बाद आपको अग्री और अग्री करके सबमिट पर क्लिक करना है। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, और आपको उसी टाइम एक ईमेल भी आ जाएगी। उस ईमेल में आपको ये फॉर्म अटैच होकर आएगा और वो आपको प्रिंट करना है। मेक श्योर कि आप ये रेफरेंस नंबर सेव रखें। बाई चांस आपको ईमेल नहीं आती है तो, लेकिन आपको ईमेल आ जाएगी, और उस ईमेल में से ये फॉर्म आपको प्रिंट करके साथ लेकर जाना है और आपको दिल्ली एयरपोर्ट पर दिखाना है। इसके बाद अगर आपको एग्जेम्पशन चाहिए तो आपको फिर से यही इसी ऑप्शन पर आकर अप्लाई फॉर एग्जेम्पशन पर क्लिक करना है, और एक फॉर्म फिर से फिल करना है। जो हमने पहले फॉर्म फिल किया था उस पर जो हमें रेफरेंस नंबर मिला था वो उसको हम यहाँ पर फिल करेंगे, और दोबारा से यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर, पासपोर्ट नंबर,
फ्लाइट नंबर और PNR नंबर देकर जो डिटेल्स हमने फर्स्ट फॉर्म में फिल की थी, वो जब इस फॉर्म में आप उसका रेफरेंस नंबर डालते हो तो वो वाली डिटेल ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाती है, और जो मिसिंग डिटेल है हमको सिर्फ वही फिल करनी है। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, पासपोर्ट नंबर, फ़ोन नंबर, ये हमने पहले भरा था तो ये ऑलरेडी यहाँ पर है। आपको यहाँ पर अपना जेंडर फिल करना है। यहाँ से आपको एक्सेम्पशन कैटेगरी चूज़ करनी है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्रेग्नेंट वूमन सेलेक्ट करना है। अगर आपकी फैमिली में किसी की डेथ हुई है तो वो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, या आप किसी 10 साल के बच्चे को साथ लेकर जा रहे हैं, जो भी ऑप्शन सूटेबल है आप वही चूज़ करके उसका प्रूफ आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अगर आप एक बच्चे को लेके जा रहे हैं जो 10 साल से नीचे हैं तो आपको उसका पासपोर्ट की फ़ोटो या PDF फाइल अपलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको यहाँ से दोनों ऑप्शंस सेलेक्ट करके सबमिट कर देना है। सबमिशन के बाद आपको ये वाली स्क्रीन शो होती है जिसमें आपको एक रेफरेंस नंबर मिलता है। ये रेफरेंस नंबर भी आपको सेव करके रखना पड़ेगा। फिर आपको उसी टाइम पर एक कंफर्मेशन ईमेल आ जाती है कि आपने जो फॉर्म सबमिट किया है वो सबमिट हो गया है, और 1 वर्किंग डे के अंदर अंदर आपको वो जो है उसका कंफर्मेशन आ जाएगा कि आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव हुई है या नहीं। अगर अप्रूव हो गई है तो आपको ये जो आपने फॉर्म सबमिट किया है ये फॉर्म अप्रूव लिखकर आपको ईमेल में आ जाता है। वो आपको डाउनलोड करके प्रिंट करके साथ लेकर जाना है और दिल्ली एयरपोर्ट पर आपको वो दिखाना है। इस प्रोसेस के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। अगर आपने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, अदरवाइज़ आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिस कर लेंगे। मेरी और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपने मे बी अभी तक नहीं देखी, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियोस पर क्लिक करके वो सारी वीडियोस देख लीजिए।